वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ने अक़वाम मुत्तहिदा की फ़ूड सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस से ख़िताब करते हुए कहा है कि भूख की कोई कौमियत नहीं होती। दुनिया को कोरोना, माहौलियाती तब्दीली और ख़ुराक की कमी जैसे मसाइल का सामना है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं। पानी की शदीद क़िल्लत है, क़हत साली का सामना है। Your Excellencies, I represent the people of Pakistan. We possess the potential to not only meet our own food security needs, but to play our part to feed the people of our region and the world. Unfortunately, Pakistan has been unable to unlock its own agriculture and economic potential. We have suffered from the vestiges of colonialism, our own turbulent history, and constant quest to improve our democracy. We are caught in the crosshairs of global geopolitics, positioned as we are geographically. While our own context provides a unique set of challenges, like the rest of the developing world, we too face the same existential threats of climate change, COVID pandemic, and poverty. All these factors make a country like Pakistan not only food insecure, but water and energy insecure as well. The roadmap for global food security's call to action is important and impressive, and will go a long way to address the imminent crises. The call for the United Nations member states with available resources to make donations to key humanitarian organizations will help provide immediate life-saving assistance. The call for the United Nations member states with large stockpiles to provide in-kind donations. The call for the United Nations member states to keep food and agriculture markets open and avoid unjustified restrictive measures. The call for the United Nations member states with available resources to increase fertilizer production. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और यूरोपियन काउंसिल के सदर मिस्टर चार्ल्स मिशेल के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ के हवाले से तबादला ख़याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने यूरोपीय यूनियन के सदर के साथ दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद गहरा और वसी करने की ख्वाहिश का इआदा किया। वज़ीर-ए-आज़म ने पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत पर ज़ोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का मज़ीद कहना था कि मसला कश्मीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों और कश्मीरी अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक पुरअमन हल नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म ने यूरोपीय यूनियन काउंसिल के सदर को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक के ख़िलाफ़ मनगढ़ंत इल्ज़ामात आयद करने पर पाकिस्तान ने भारतीय हुकाम के जाली इक़दाम की शदीद मज़म्मत की है। भारतीय नाज़िमुल अमूर को वज़ारत ख़ारिजा तलब किया गया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने कहा है कि हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक तिहाड़ जेल में क़ैद हैं, जिस पर पाकिस्तान को शदीद तशवीश है। भारतीय हुकूमत कश्मीरियों की आवाज़ दुबाना चाहती है। कश्मीरी क़यादत को झूठे इल्ज़ामात में फंसाने के भारतीय हथकंडे कामयाब नहीं होंगे। दफ्तर ख़ारिजा तलबी पर भारतीय नाज़िमुल अमूर को एहतजाजी मुरासला थमाया गया। पाकिस्तान ने मुतालबा किया कि यासीन मलिक को आए तमाम बेबुनियाद इल्ज़ामात से बरी करके रिहा किया जाए। इमरान खान ने कहा है कि आसिफ जरदारी मरकज़ और सिंध में हुकूमत और पैसे बना रहे हैं। महंगाई और रुपए की बेकदरी पर गालियाँ शहबाज शरीफ को पड़ रही हैं। शरीफ बरादरान फंस गए, आगे समंदर, पीछे इमरान खान खड़ा है। अवामी समंदर इंपोर्टेड हुक्मरानों को बहा ले जाएगा। शहबाज शरीफ के केसेस वहीं से शुरू होंगे। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, लोटों को फारिग करने के साथ जलील भी किया। गुजरावाला जलसे में चेयरमैन PTI ने मरियम नवाज को भी तनकीद का निशाना बनाया। जरदारी बड़ा खुश है, सेंटर में भी बैठा हुआ है, सिंध भी संभाला हुआ है, पैसे भी बना रहा है और गालियां शहबाज को और नून लीग को पड़ रही हैं। वाकई जरदारी तुम नून लीग पे भारी हो। अच्छा तुम इनसे बदला ले रहे हो। एक दफा वो अमेरिकी एम्बेसी से खातून आई, मरियम ने उसको अपने घर बुलाया, दरवाजा खोल के अंदर लाई और जिस तरह वो चल रही थी, सिर्फ एक ही कसर रह गई थी कि वो उसके सामने लेट गई और कहे मेरे ऊपर से चल के जाओ ताकि जूते ना गिरे। शहबाज शरीफ फौजी बूट देखता है तो ऐसी पॉलिश करता है कि अपनी शक्ल नजर आनी शुरू हो जाती है बूट में। रुपया गिर रहा है, महंगाई बढ़ रही है। अब ये दोनों भाई सोच रहे हैं कि करें क्या, फंस गए। आगे इनके समुंदर है, पीछे जाते हैं
तो सारी पाकिस्तानी अवाम को लेके इमरान खान खड़ा है। दोनों भाई कान खोल के सुन लो, तुम्हारा वक्त आ गया। इस्लामाबाद में अपनी आंखों से देखोगे एक अवाम का समुंदर आएगा और तुम सबको ले जाएगा। शहबाज शरीफ गलत फहमी में ना रहना। FIA में और बड़े बड़े जबरदस्त इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तुम्हारा टाइम ज्यादा दूर नहीं, इन्वेस्टिगेशन उधर से ही शुरू होगी और तुम्हारे से हम पैसे भी निकालेंगे और तुम्हें जेल में भी डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट को खराजे तहसीन पेश करना जरूरी है। आपने लोटों को फारिग कर दिया। शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट के तुमने इनको फारिग भी किया और जलील भी किया। वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब ने कहा है कि जो लोग खुद नहीं गए उन्हें आइन की ताकत से निकाला जा चुका। इमरान खान हकीकत का इदराक करें और अवामी फ़ैसले के सामने सर झुकाएं। मरीम औरंगज़ेब ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि अगर इमरान खान को आइन की बात समझ में आ जाती तो आधी रात को अदालत के दरवाजे ना खोले जाते, मईशत तबाह, रोज़गार ख़त्म और तारीख़ी महंगाई से अवाम की सांस बंद ना होती। इमरान खान ने 20,000 अरब के तारीख़ी कर्ज़े लिए, अब रोज़ झूठ बोलकर अपने गुनाहों में इजाफ़ा करते हैं। अवाम ने फ़ैसला किया था कि इमरान खान की नालायकी, नाअहली और करप्शन से जान छुड़ाई जाए, हमने छुड़ा दी है। साबिक़ वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है कि वफाकी हुकूमत एक वोट पर खड़ी है जो कायम नहीं रहेगी। इस वक्त ये इदारों से मुद्दत पूरी करने की भीख मांग रहे हैं। FIA में शहबाज शरीफ और हमजा समेत दीगर के केसेस वापस लेने की तैयारियां हो रही हैं। आसिफ जरदारी ने नून लीग को वहाँ डुबोया जहाँ पानी भी नहीं है। वो रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। एक वोट की इनके पास अक्सरियत है मरकज़ में, ये कायम नहीं रह सकती। भीख मांग रहे हैं अदारों से कि हमें 1.5 साल की गारंटी दी जाए। ये भीख मांग रहे हैं इस वक्त कि किसी सूरत पे लॉन्ग मार्च को रोका जाए। ये अदारों से भीख मांग रहे हैं कि कोई हमें दरमियानी रास्ता दिया जाए 1.5 साल के लिए। ये भीख मांग रहे हैं जो कह रहे थे वोट को इज़्ज़त दे, इन्होंने वोट का रेट जो है 25 करोड़ रुपया लगाया। आसिफ जरदारी ने इन्हें वहाँ मारा है जहाँ पानी ना मिले। निगरान वज़ीर आज़म के लिए मईशत दानों के इंटरव्यू पिंडी इस्लामाबाद में हो रहे हैं। खुदा को बावजू गवाह बना के कहता हूँ कि FIA को कहा जा रहा है कि हमजा शहबाज और शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी फरियाल इनके केसेस के विड्रॉल तैयार हो रहे हैं, लेकिन कान खोल के सुन लो, अदारे सोए हुए नहीं हैं, बेखबर नहीं है, बाखबर हैं। वज़ीर आला बलूचिस्तान के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा करा दी गई। जाम कमाल का कहना है कि अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो से तवक्कुआत बहुत ज़्यादा थी, गैर संजीदा गवर्नेंस को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। यार मोहम्मद रिंद का कहना है सूबे में करप्शन इंतहा पर है, लाइन ऑफ ऑर्डर की सूरत हाल तशवीशनाक है। जाम कमाल अब फरिश्ता नज़र आते हैं। क़ुद्दूस बज़िंजो साहब के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा थी। वो क्या थी? बलूचिस्तान में एक अच्छे तर्ज अमल की हुकूमत को कायम करना। हमें कोई शौक़ नहीं है कि कोई हुकूमत इस तरह से जाए और दूसरी हुकूमत आए, फिर दूसरी हुकूमत जाए, तीसरी आए। बलूचिस्तान के नौजवानों की नौकरियों का मसला है, यहाँ तरक्याती कामों का मसला है, यहाँ वफाक से अपनी चीज़ों को मनवाने का मकसद है। अगर ये नॉन सीरियस गवर्नेंस के साथ अगर हमने बर्दाश्त करना है, हम जो मुत्तफ़क़ा तौर पर सारे दोस्त हैं, हम इस बात पर राज़ी। जिस तरह की करप्शन हो रही है, जिस तरफ की यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है, अब अगर हम देखते हैं तो जाम साहब हमें फरिश्ता नजर आते हैं। हमने कभी भी जाम साहब पे करप्शन या ऑनेस्टी पे कभी भी सवाल नहीं उठाए। बलूचिस्तान में तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा होते ही इस्तीफ़े और बरतरफियाँ शुरू हो गईं। तारिक मक्सी ने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया। वज़ीर आला ने भी 6 वज़ीरों, मुशीरों और पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ को हटाने की एडवाइज़री जारी कर दी। अब्दुल क़ुद्दूस बज़िंजो की एडवाइज़री में वज़रा तारिक मक्सी और मुबीन खिलची के नाम शामिल हैं। मुशीरों में नेमत ज़हरी, पार्लिमानी सेक्रेटरीज़ में शाहीना काकड़, नईम बाज़ाई और मिठा खान को भी हटाने का कहा गया है। दूसरी तरफ सूबाई वज़ीर S&GAD तारिक मक्सी ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। वो तहरीक अदम-ए-एतमाद जमा कराने वाले मेंबरान में शामिल हैं। BNP मेंगल और JUI ने तहरीक अदम-ए-एतमाद से लाताल्लुकी का इजहार कर दिया है। PTI सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आज लाहौर हाई कोर्ट से रुजू करेगी। हमजा शहबाज की हुकूमत के ख़िलाफ़ पटिशन दायर की जाएगी। परवेज़ इलाही ने भी सियासी आइनी ऑप्शंस पर लाहे अमल तय कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब ने भी इत्तेहादियों से राबते तेज़ कर दिए हैं।
पंजाब का नया सियासी बहरान। इमरान खान की ज़ेर सदारत जमान पार्क में मुशावरती बैठक। फवाद चौधरी, मोन्ना सलाही, सब्तैन खान, मियां महमूद रशीद, एजाज चौधरी, डॉक्टर मुराद राज समेत दीगर रहनुमाओं की शिरकत। इजलास में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हमजा शहबाज के खिलाफ आईनी ऑप्शंस का घेरा तंग करने का फैसला। इजलास में कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत मुनहरिफ अराकीन के वोट शुमार न होने से हमजा शहबाज के पास सिर्फ 172 वोट रह गए हैं, जबकि PTI और काफ लीग को 173 अराकीन की हमायत हासिल है। इजलास में 3 ऑप्शन ज़ेरे गौर आए। शुरका का कहना था कि हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म हो चुकी। जुमेरात को लाहौर हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करेंगे। तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने स्पीकर चौधरी परवेज इलाही से भी मुलाकात की और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आइंदा लाहे अमल पर मुशावरत की गई। मुलाकात में आइंदा आईनी और कानूनी ऑप्शंस का जायजा लिया गया। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी मुतहर्रिक हो गए। हमजा शहबाज से पीपल्स पार्टी के रहनुमा सैयद हसन मुर्तजा, सैयद अली हैदर गिलानी और मखदूम उस्मान अहमद महमूद ने मुलाकात की। कमर जमान कायरा भी हमजा शहबाज से मिले। ऐवान वज़ीर आला में होने वाली मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के अमूर और सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। वज़ीर आला हमजा शहबाज ने कहा कि पहले भी हर इक़दाम आइन और कानून के मुताबिक किया, आइंदा भी ऐसा ही करेंगे। हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान नियाज़ी और इसके हवारियों ने आइन के साथ खिलवाड़ किया। PTI रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट की राय के बाद वज़ीर आला पंजाब का पहला इलेक्शन ख़त्म हो चुका। हमजा शहबाज को इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। आज हमजा शहबाज के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे। सदर मुमलिकत किसी भी वक्त शहबाज शरीफ को एतमाद के वोट का कह सकते हैं। इस वक्त की जो नंबर गेम है उसमें जो अपोजिशन है उसके पास 173 वोट हैं और हमजा शरीफ के पास इस वक्त 172 वोट है। पहला इलेक्शन आइन के मुताबिक अब ख़त्म हो चुका है। हमजा शहबाज को इस फैसले के बाद खुद इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। तमाम इंतज़ामी फैसले आपके गलत हैं। हमने फैसला ये किया है कि अदालत आलिया में ये पटिशन फाइल की जा रही है कि हमजा शहबाज जो हैं वो एक इल्लीगल तरीके से वज़ीर आला हैं और इनका कोवरेंटो की रिट जारी की जाए और हमजा शहबाज को वज़ारत आला से फारिग किया जाए और पाकिस्तान यहाँ पंजाब में एक नया इलेक्शन जो है वो कराया जाए। इस वक्त पंजाब में वैसे तो पूरे मुल्क में ही कोई हुकूमत नहीं है। सदर मुमलिकत जो हैं वो किसी भी वक्त जो शहबाज शरीफ है उनको एतमाद के वोट के लिए कह सकते हैं। सितंबर में ही एक्चुअली इलेक्शन होने चाहिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज और ये सब ने इन्होंने जो चूरन बेचा था उससे जिसने वो चूरन खाया उसको बदहज़मी हो गई। गवर्नर जो है उन्होंने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन जो है वो फाइल कर दी है। आई होप कि उमर चीमा विल बी बैक इंशाल्लाह गवर्नर हाउस में। नून लीगी रहनुमा अवैस लगारी का कहना है कि पंजाब में आइनी बहरान को हल करना होगा। हमजा शहबाज सूबे में रिफॉर्म्स करेंगे। पंजाब हुकूमत कायम व दायम और अवाम की खिदमत करेगी। अतात तारड़ ने कहा है कि 26 अराकीन का केस इलेक्शन कमीशन में ज़ेर समाअत है, जिस पर फैसला महफूज कर लिया गया है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ही रहेंगे। पाकिस्तान का आज सबसे बड़ा मसला पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। हमजा शहबाज इज़ हेयर टू स्टे। वो इंशाल्लाह इस सूबे को न सिर्फ रिफॉर्म करेंगे बल्कि जितने भी जो अहम इक़दामात उठाने होंगे इसकी मुकम्मल एक एडमिनिस्ट्रेटिव जी तनज़्ज़ुली को से रोकने के लिए वो भी उठाएंगे, रिफॉर्म के इक़दामात भी उठाएंगे। ये हुकूमत कायम दायम रहेगी और आवाम की खिदमत करेगी। केस इस वक्त 26 MPs का इलेक्शन कमीशन के सामने जो ज़ेर समाअत था उसका फ़ैसला महफूज कर लिया गया है। तहरीक इंसाफ का केस ये था कि इन 26 अराकीन ने पार्टी की डायरेक्शन के ख़िलाफ़ वोट दिया है और इनको डी सीट किया जाए और इनका वोट ना काउंट किया जाए। तो हमारे वकील ने कहा कि जी अगर ये मीटिंग हुई है तो ये इमरान खान साहब की तरफ से एफिडेविट जमा कराएं, ज़बानी बात नहीं चलेगी। इलेक्शन कमीशन से तहरीक इंसाफ की वकला ने मोहलत मांगी और कहा कि ये हल्फनामा हम 2 बजे जमा कराएंगे। 2 भी बज गए, हल्फनामा ना आया। 2:30 बज गए, हल्फनामा ना आया। समाअत को मुलतवी करना पड़ा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने कहा है कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट का फैसला कबूल करती है। वो इमरान खान की तरह तूफ़ानी बदतमीज़ी बर्पा नहीं करेंगे, मगर डेप्यूटी स्पीकर की रूलिंग के ख़िलाफ़ फैसले को भी सामने रखना चाहिए। जबकि शर्जील मेमन ने कहा कि उनकी जमात इलेक्शन के लिए तैयार है, मगर पहले इलेक्शन रिफॉर्म्स ज़रूरी हैं। सिंध के अस्पतालों में पाकिस्तान भर से लोग इलाज के लिए आते हैं। जो फैसला डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आया, 5 जजेस का 5-0 का डिसीजन था। इमरान खान ने तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ था जजेस के ख़िलाफ़ और पता नहीं आज तक कंपेन चली, मैंने क्या जुर्म किया, मैंने क्या जुर्म किया। भाई तूने आइन तोड़ दिया था, तो क्या जुर्म क्या किया?
तो उस फैसले को ये मानने को तैयार नहीं थे। हम इस फैसले को, राय को सुप्रीम कोर्ट की, हमें पसंद हो नापसंद हो, मानते। सिंध गवर्नमेंट ने जितने भी हेल्थ सेक्टर है उसमें उसको बेहतर किया, और उस हेल्थ सेक्टर को बेहतर करने की वजह से पूरे पाकिस्तान से लोग जो है वो इलाज के लिए सिंध के मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में आते हैं। हम इलेक्शन के लिए आज भी तैयार हैं, लेकिन पहले इस्लाहात फिर इंतखाबात। कराची से लाहौर आने वाली दुआ ज़हरा एक वाक़े में अहम पेशरफ्त सामने आई है। निकाह खां कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक दुआ ज़हरा के निकाह खां कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा ने बोगस निकाह पढ़ाया। कारी ग़ुलाम मुस्तफ़ा हसन मार्केट न्यू समनाबाद लाहौर का रिहायशी है, हिरासत में ले लिया गया है। सिंध में 9वीं और 10वीं के इम्तिहानात मजाक बन गए। बोर्ड्स नकल और पेपर आउट होने को रोक ना सके। कराची नवाब शाह, लाड़काना और मीरपुर ख़ास में पेपर वक्त से पहले सोशल मीडिया पर वायरल हो गए, जबकि नकल का रुझान भी अरूज पर रहा। हर इम्तिहानी सेंटर पर खुलेआम नकल की गई। लाड़काना में उर्दू और सिंधी ज़ुबान के सवालिया पेपर्स मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स में गर्दिश करते रहे। बाज़ शहरों में बिजली की लोड शेडिंग के बायस तलबा को मुश्किलात का सामना रहा। चीफ इकोनॉमिस्ट डॉक्टर ज़ुबैर ने अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफ़े के साथ 1 माह का नोटिस दिया है। डॉक्टर ज़ुबैर के इस्तीफ़े देने पर असद उमर ने वफाकी हुकूमत को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि डॉक्टर ज़ुबैर को मुआशी तरक्की की शरह 5.5 से कम करके 4% पर लाने के लिए दबाव डाला जा रहा था, जबकि साबिक़ वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने अपने ट्वीट में लिखा है कि हम इदारों को तबाह करने की कोशिश क्यों करते हैं, हक़ाइक़ को दबाया नहीं जा सकता। ताहम वज़ारत मनसूबाबंदी के हुकाम के मुताबिक डॉक्टर ज़ुबैर ने ज़ाती वजूहात की बिना पर इस्तीफ़ा दिया है। फैसलाबाद की ग्रीन बेल्ट्स कब्ज़ा माफिया के शिकंजे में आ गईं। ग्रीन बेल्ट्स में पौधों, घास और सब्ज़े की जगह रेडियाँ और तजावुज़ात दिखाई देने लगी हैं। इसी से मुतल्लिक़ की रिपोर्ट देखिए। फैसलाबाद की बेशतर मेन चाराहों से मुल्हिका बनाई गई ग्रीन बेल्ट्स मिनी मार्केटों में तब्दील हो गईं। ग्रीन बेल्ट्स पर कहीं रेडी माफिया ने कब्जा जमा रखा है, तो कहीं आर्जी दुकानें कायम करके बाअसर अफराद अपना कारोबार चमकाने में मसरूफ हैं। ग्रीन बेल्ट जो कि हमारे इंतज़ामिया के अंदर आती है, उस पर हम देखते हैं कि खांचा फरोश और दूसरे जो है उनकी भरमार है, और इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि वो इस पर भी जो है ना कुछ इक़दामात ज़रूर करें। हुकूमत से ये इल्तमास है कि मतलब इसे जल्दी से जल्दी ठीक करवाएं। साफ़ सुथरे पौधे ज़्यादा होंगे तो गर्मी भी कम होगी। मामले पर तर्जमान PHA हक़ाइक़ के बरक्स दावा करते हैं कि कब्ज़ा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयाँ बाकायदगी से की जा रही हैं और किसी भी जगह पर ग्रीन बेल्ट पर कब्ज़ा माफिया का राज बरकरार नहीं है। आई थिंक कि कोई मूवेबल चीज़ें, कोई अच्छा स्टॉल जो मूवेबल हो, जब हमारी टीम जाती है तो वहाँ से आगे मूव कर जाते हैं, उसकी शायद कुछ प्रोबेबिलिटी हो, लेकिन कुछ भी ऐसा जो कि वहाँ पे कोई फिक्स आपको कोई स्टॉल नज़र आता हो, ऐसा कुछ नहीं है। इस बात का हम आपको यकीन दिलाते हैं। शहरी कहते हैं कि ग्रीन बेल्ट्स की सफाई सुथराई और नए पौधे लगाने से न सिर्फ शहर की खोई हुई खूबसूरती लौट आएगी, बल्कि शहरियों को भी बेहतर माहौल मैसर आएगा। फैसलाबाद की मुतअद्दिद मेन चाराहों से मुल्हिका ग्रीन बेल्ट्स कब्जा माफिया के शिकंजे में आ गई, जिससे न सिर्फ ग्रीन बेल्ट्स के पौधे और घास तबाही का शिकार बन रहे हैं, बल्कि शहर की खूबसूरती भी मान पड़ चुकी है। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ अब्दुल बासित, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। लीगी रहनुमा राना मशहूद ने कहा है कि रमीज़ राजा को PTI हुकूमत ख़त्म होते ही ओहदा छोड़ देना चाहिए था। चीज़ें सेटल होते ही नया चेयरमैन PCB ज़रूर आएगा। वो मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। रमीज़ राजा साहब जो है ना, उनको मैं समझता हूँ कि इंसान को ग्रेस दिखानी चाहिए। मतलब ये इतने बड़े मतलब अपने आप को कहते हैं कि जी हम एथिकली बड़े स्ट्रॉन्ग लोग हैं, तो एथिक्स तो ये थी कि जहाँ पर इनकी हुकूमत ख़त्म हुई थी इनको खुद ब खुद चले जाना चाहिए था। आइंदा आने वाले दिनों में मैं उनका मुस्तकबिल तो कोई नहीं देखता। चीज़ें जब ठीक होंगी तो नया PCB का चेयरमैन लाजमी आएगा।